इतने सारे खिले हुए फूलों को देखकर आप ज़रूर सोचेंगे कि कितना खाद देना पड़ता होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 रुपये से भी कम खाद में इन सारे प्लांटर्स में कंपोस्टिंग हो जाती है। वीडियो पूरा देखिएगा। सर्दियों में खिले हुए फूलों से मेरा बगीचा हमेशा भरा रहता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है मस्टर्ड केक, जो आपको जहाँ तेल निकलता है वहाँ इजीली मिल जाता है। मैं हमेशा वहीं से परचेज़ करके लेकर आती हूँ। 1 किलो लगभग 40 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो 1 किलो में अगर आप 40 रुपये खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। और यकीन मानिए उस 40 रुपये में आप 4 बार कंपोस्टिंग कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर देते हैं। तो सबसे पहले मस्टर्ड केक लेना है आपको और उसको ना डिप करके रखना होता है। 5 दिनों के लिए मैं उसको डिप करके छोड़ देती हूँ और बाद में आगे बताऊँगी कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। उसको ढक करके अच्छे से किसी जगह पर रख देंगे और बार बार खोल के नहीं देखना है। उसको अच्छे से फर्टिलाइज़ होने देंगे और वो जब अच्छे से फर्टिलाइज़ हो जाएगा पूरा तो हम उसको सारे प्लांट्स में देंगे। आप यकीन करेंगे कि 4 बार में यानी 10 रुपये में आप सारे प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं इसको ऐसे कि ऐसे नहीं देना है, बल्कि 1 लीटर जो हमने ये बनाया है इसको हम 10 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाऊँगी और सारे प्लांटर्स में देती जाऊँगी। आप चाहे तो एक बकेट में इसको मिक्स कर लीजिए और मग की सहायता से अपने सारे प्लांट्स में दे दीजिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 लीटर पानी में मस्टर्ड केक भिगो रहे हैं यानी 1 लीटर में बना रहे हैं तो आपको उससे 10 से 15 लीटर पानी में उसको बाद में घोलना है और अपने सारे प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें भी दे सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग में भी दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो आपके प्लांट डोरमेंसी में जा रहे हैं उनको ये खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सोते हैं तो उस टाइम पे इनको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी ही दिया जाता है, वो भी जब ज़रूरत पड़ती है तब। और अब मैं इस खाद को सारे प्लांट्स में दे दूंगी और यकीन मानिए इसकी मिरेकल ही हो जाता है। इतनी सारी बर्ड्स आती हैं और ये थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि जो विंटर्स प्लांट होते हैं उसको गर्मी पसंद होती है, सनलाइट पसंद होती है और जो कंपोस्ट है ये भी गर्म हो जाती है। तो रिज़ल्ट इसके बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। मैं पूरी सर्दियों सिर्फ यही एक खाद इस्तेमाल करती हूँ, जिसे मैं 5 दिन के लिए बनाने रख देती हूँ। उसके बाद में सारे प्लांट्स में दे देती हूँ और इतने फूल आते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। आपके सारे प्लांट्स फूलों से लदे रहेंगे और सिर्फ 10 रुपये में। आपके पास में अगर लोकल में कोई तेल निकालने वाली दुकान है जहाँ पे आपको सरसों का तेल निकलता हुआ दिखे, वहीं पर आपको ये मस्टर्ड केक इजीली मिल जाएगा। अगर आप गांव के इलाके से हैं तो वहाँ पर जो गायें और ये पशु रखते हैं तो वो लोग चारे के साथ मिलाकर इसको अपनी गायें या भैंसों या पशुओं को देते हैं, तो वहाँ से भी आप इजीली इसको ले सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने आसपास में मिल सकता है, नहीं तो आप गांव के किसी इलाके से भी इसको ले सकते हैं। और इतना महंगा भी नहीं है कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, इसको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ और इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, हर तरह के फ्लावरिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मेरे जो ये प्लांट्स की बात करती हूँ तो लगभग मैं 2-3 साल से मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा और कोई भी खाद मेरे को नहीं देनी पड़ती है। विंटर्स में ये बेस्ट है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो एक बार इसको इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे कि आप कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम कोई और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ही नहीं करेंगे विंटर्स में। अगर आप इसको समर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो आप इसको 10 लीटर में घोल रहे थे आपको उससे 20 लीटर में, यानी इसको बिल्कुल माइल्ड करना पड़ेगा। इसमें जो इसकी पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, दुगनी कर देनी पड़ेगी और जो मस्टर्ड केक की क्वांटिटी है वो कम कर देनी होगी। तो इजीली आपके समर में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है इसलिए समर में कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पानी दुगना मिलाकर यानी 10 की जगह 20 लीटर मिलाकर आप इसको समर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। जो विंटर्स फ्लावर्स हैं उसमें
अपने हिबिस्कस के प्लांट में, रोज़ के प्लांट में, या फिर आप देखेंगे जो सब्जियां होती हैं आप उसमें भी इसको डालेंगे तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। यानी मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आँख बंद करके इसका इस्तेमाल करिए और इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है, तो आपके प्लांट को नुकसान नहीं देगा। आप इसे फलों, सब्जियों, किसी भी तरह के प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। और इस्तेमाल कैसे करना है, आपको 10 डेज़ में इसका इस्तेमाल करना है। हर 10 दिन में आपको ये बनाना होगा, तो इसलिए आप इसको भिगो के पहले रख दीजिए और हर 10 दिन में अपने प्लांट्स में दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो गार्डन है उसमें जो पत्तियों का कलर है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ग्रीन हो जाएगा। जो आपके फ्लावर का साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो फ्लावर्स की जो लीव्स होती हैं ना वो भी बहुत शाइनी हो जाएंगी। यानी आपको एक कलर जो नज़र आएगा ना अपने प्लांट्स में, फ्लावर्स में, वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी नज़र आएगा और आप उसका विजिबल रिज़ल्ट देख पाएंगे। बस आपको इसका इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को सॉइल में देना है। कभी भी इसका इस्तेमाल पत्तियों के ऊपर ना करें, क्योंकि अगर ये पत्तियों पर ठहरेगा तो ये डैमेज कर सकता है। आप डायरेक्ट इसको मिट्टी में डालिए, बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर आपसे गलती से पत्तियों पे गिर जाता है तो क्योंकि वो पत्तियाँ गर्म होने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो आप उस पर अगर साफ़ पानी डाल दीजिए और उसको क्लीन कर दीजिए। लेकिन आप इसको मिट्टी में ही इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तने या पत्तियों पे इसको डालने की कोशिश ना करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, सॉइल में डालिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो मस्टर्ड केक को ड्राई ही अच्छे से पीस के मिट्टी में भी मिला सकते हैं, तो वो मिट्टी में मिला के ही कंपोस्ट का काम करेगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट असर करता है, जल्दी असर करता है और उसके रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। इस फर्टिलाइज़र को और भी पावरफुल और सेफ बनाने के लिए हम लोग इसमें 1 चम्मच फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 मुट्ठी नीम खली का। इससे आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या इंसेक्ट अटैक भी नहीं होगा। इस्तेमाल करके देखिए, यकीन मानिए, मैं ये आजमाया हुआ नुस्खा आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी बेनिफिशियल हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।